भारत आज अंतरिक्ष में वो काम कर रहा है जिसकी कल्पना कभी दुनिया में सिर्फ अमेरिका और रूस करते थे। चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब इसरो एक ऐसे दशक में प्रवेश कर चुका है जो आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया की स्पेस मैप को बदल सकता है। आने वाले सिर्फ 5 से 10 सालों में भारत चांद से सैंपल लाएगा, अपना स्पेस स्टेशन खड़ा करेगा और पूरी तरह भारतीय PSLV उड़ाएगा। और सबसे बड़ा कदम 2027 में अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन को अंतरिक्ष में भेजेगा। ये सिर्फ मिशन नहीं बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर होगा। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन के हाल ही में एक इंटरव्यू में खुल करके बताया कि भारत कितनी तेजी से अंतरिक्ष दौड़ में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसरो अपनी उत्पादन क्षमता 3 गुना बढ़ा रहा है ताकि ज्यादा मिशन, ज्यादा रॉकेट्स और ज्यादा अंतरिक्ष यान तैयार किए जा सके। इस साल ही 7 बड़े लॉन्च तय हैं और अगले दशक में तो मानो भारत अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास ही लिखने वाला है। तो आइए जानते हैं कि इसरो आखिर किस तरह स्पेस सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसरो चीफ वी नारायणन के मुताबिक इसरो इस समय विज्ञान, तकनीक और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के एक तेज विस्तार वाले दौर में है। भारत आने वाले महीनों में 7 बड़े रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। ये लॉन्च सिर्फ वैज्ञानिक महत्व ही नहीं रखते बल्कि भारत की स्पेस इकोनॉमी को भी मजबूत बनाएंगे। इन 7 लॉन्च में शामिल होंगे एक बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कई PSLVs यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और कुछ महत्वपूर्ण GSLV यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि पहली बार पूरी तरह भारत में बना हुआ PSLV लॉन्च किया जाएगा। अब तक PSLV में कई विदेशी पार्ट्स इस्तेमाल होते थे, लेकिन आने वाले समय में ये पूरी तरह से स्वदेशी PSLV भारत की ही आत्मनिर्भर अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का प्रतीक होंगे। इसरो इसी वजह से अपनी स्पेस क्राफ्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में 2 गुनी तिगुनी संख्या में रोवर, लैंडर और रॉकेट्स तैयार होंगे। इससे भारत ज्यादा मिशन लॉन्च कर पाएगा, चाहे वो स्पेस रिसर्च हो, पृथ्वी की निगरानी करना हो या फिर डिफेंस सैटेलाइट्स हो। इसरो के चीफ ने साफ कहा है कि भारत अब केवल मिशन नहीं बना रहा बल्कि एक लंबी अवधि की वैज्ञानिक और तकनीकी ताकत को तैयार कर रहा है जो दुनिया के टॉप स्पेस एजेंसियों को चुनौती देने में सक्षम है। बता दें कि भारत ने चंद्रयान-3 के जरिए चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दुनिया को अपनी क्षमता दिखा दी थी, लेकिन अब भारत इससे भी ज्यादा जटिल मिशन की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान-4 सरकार ने इस मिशन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। ये मिशन चांद पर उतरकर मिट्टी, चट्टानों और धूल के नमूनों को इकट्ठा करेगा और फिर उन्हें पृथ्वी पर वापस लेकर के आएगा। ये उसी प्रकार का मिशन है जिसे अब तक केवल अमेरिका और चीन ने हाल ही में सफलतापूर्वक इसको पूरा किया है। इसरो 2028 तक चंद्रयान-4 को लॉन्च करना चाहता है और ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, क्योंकि किसी भी देश के लिए सैंपल रिटर्न मिशन सबसे कठिन मिशनों में से एक माना जाता है। इसके अलावा भारत JAXA यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ मिलकर ल्यूपेक्स मिशन पर भी काम कर रहा है। ल्यूपेक्स का लक्ष्य है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद बर्फ, पानी और दूसरे संसाधनों की खोज करना। चांद का दक्षिणी ध्रुव स्पेस मिशंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भविष्य के मून बेसिस के लिए यही इलाका सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। चंद्रयान-4 और ल्यूपेक्स मिलकर भारत को चांद पर रिसर्च करने वाले दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल करा देंगे। दुनिया में फिलहाल 2 ही ऐसे स्पेस स्टेशन हैं जो अभी एक्टिव हैं। पहला है अमेरिका, रूस और यूरोप का संयुक्त ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा है चीन का ट्यांगोंग। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब अपने अंत के करीब है, अगले कुछ सालों में ये बंद हो जाएगा। ऐसे समय में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है, 2035 तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने की योजना। इसका रोड मैप इसरो प्रमुख वी नारायणन ने खुद बताया है। भारतीय स्पेस स्टेशन के कुल 5 मॉड्यूल होंगे। इनमें से पहला मॉड्यूल 2028 तक पृथ्वी की कक्षा में भेज दिया जाएगा। बाकी मॉड्यूल्स धीरे धीरे जोड़कर 2035 तक एक पूरा स्पेस स्टेशन तैयार किया जाएगा। अगर भारत ने लक्ष्य हासिल कर लिया तो वो अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश होगा जिसके पास अपना इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन होगा। ये स्पेस स्टेशन भारत को कई बड़े फायदे देगा, जैसे कि जीरो ग्रेविटी में साइंटिफिक रिसर्च, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मेडिकल और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, भविष्य के चंद्र और मंगल मिशनों की ट्रेनिंग और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक स्थायी स्पेस प्लेटफॉर्म। स्पेस स्टेशन बनाना किसी भी देश की स्पेस क्षमता का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि भारत सिर्फ मिशन लॉन्च करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि लंबी अवधि तक अंतरिक्ष में टिके रहने वाले
इसका मतलब है कि भारत सिर्फ मिशन लॉन्च करने वाला देश नहीं होगा, बल्कि लंबी अवधि तक अंतरिक्ष में टिके रहने वाली क्षमता भी भारत के पास होगी। भारत का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई लोग समझ रहे थे कि इसकी समय सीमा बदल गई है, लेकिन इसरो चीफ ने साफ कहा है, मानव रहित मिशनों की तारीख आगे बढ़ी है, लेकिन मानव अंतरिक्ष उड़ान हमेशा से 2027 के लिए ही निर्धारित थी और आज भी ये वही है। गगनयान मानव मिशन से पहले 3 बड़े मानव रहित परीक्षण किए जाएंगे, जिसमें सुरक्षा, इंजन, एस्केप सिस्टम और जीवन समर्थन प्रणाली की जांच की जाएगी। 2027 में जब भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को पहली बार अंतरिक्ष में भेजेगा, तो वो दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसने मानव अंतरिक्ष उड़ान चलाई हो। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को एक और भी बड़ा टारगेट दिया है कि 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आना। इसलिए गगनयान सिर्फ एक शुरुआत है। आगे भारत चांद तक मानव मिशन भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है। आज दुनिया की स्पेस इकोनॉमी करीब 630 अरब अमेरिकी डॉलर है और 2035 तक ये बढ़कर 1.8 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है। इस बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी अभी सिर्फ महज 2% है, लेकिन इसरो का लक्ष्य है कि 2030 तक ये हिस्सेदारी बढ़कर 8% हो जाए। भारत की स्पेस इकोनॉमी आज लगभग 8.2 अरब डॉलर की है और अनुमान है कि 2035 तक ये बढ़कर के 44 अरब डॉलर हो जाएगी। ऐसे में कुछ चीजें भारत की स्पेस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में काफी अहम साबित हो सकती हैं, जैसे कि निजी कंपनियों की एंट्री, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सर्विसेज, अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट, रक्षा और डिफेंस एप्लीकेशंस, डेटा एनालिटिक्स और स्पेस मैन्युफैक्चरिंग। इसरो प्रमुख ने कहा है कि ये सिर्फ सरकारी एजेंसी का विकास नहीं, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री का जन्म है। आने वाले 10 साल भारतीय कंपनियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिकों के लिए स्पेस गोल्डन एज जैसा समय होगा। भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। चंद्रयान 4 से लेकर गगनयान तक, भारतीय स्पेस स्टेशन से लेकर 2040 के मानव चंद्रयान मिशन तक, इसरो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिनसे भारत दुनिया की शीर्ष स्पेस शक्तियों में शामिल होने जा रहा है। यानी ये दशक सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियों का नहीं होगा, बल्कि भारत की वैश्विक छवि, अर्थव्यवस्था और तकनीकी ताकत को ऊंचाई देने वाला साबित होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। ये कड़क है। ये कड़क है।